हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा गुड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट 2 रहेगा। वीडियो हमारी कंटिन्यूएशन में है लास्ट पार्ट का। यहाँ पे हम लोग जो है केस 2 रिगार्डिंग व्हेन गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश का हम लोग जो है और प्रॉब्लम्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हम लोग यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 20 ले रहे हैं सो दैट कि हमारी जो कॉन्सेप्ट की और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही कम है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हमारे XY 2 पार्टनर हैं, ठीक है। उनकी जो पुरानी रेशो है 4:3 है। Z आता है बिजनेस में और उसका जो शेयर है बिजनेस में वो है 1/3। Z जो है दो चीज़ें लेके आ रहा है इस क्वेश्चन में, एक तो लेके आ रहा है कैपिटल और एक लेके आ रहा है गुडविल, ठीक है। तो वो तो उसको लानी ही होती है। तो बट हम लोग अब ये थोड़ा सा इसमें जो एडिशनली वो जो हमें पता चल रही इन्फॉर्मेशन वो है कैपिटल रिगार्डिंग, कैपिटल भी ला रहा है साथ में। उसने कहा है कि जो बुक्स में है गुडविल को एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, वो कितनी है 28,000। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में उसको वापस से निकाल लेते हैं बुक से, ठीक है। तो अगर कोई अपीयर्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो हमें राइट ऑफ करनी होगी। सो लेट्स बिगिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हमने इसको किस तरह से करना है, लेट्स सी कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम लोग। ये है हमारा इसमें वर्किंग नोट। सो लेट्स सी हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो एंट्री हमारी बनती है Z है, दो चीज़ें लेके आया, एक तो गुडविल लाया और एक कैपिटल लाया। तो जो हमारी पहली एंट्री बनती है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल बनती है, ठीक है। हमारे पास कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्योंकि जो है C गुडविल लेके आ रहा है, सॉरी Z गुडविल लेके आ रहा है। तो गुडविल लेके आ रहा है, कितने की गुडविल है बेटा 21,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। साथ ही साथ जो है अब जो है जो Z है वो साथ में कैपिटल भी ला रहा है, तो वो भी तो कैश फॉर्म में या बैंक फॉर्म में बिजनेस में आएगा। तो वो अब जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको हम कि Z's कैपिटल। ये हमने एडिशनली एंट्री में हम लोग कर रहे हैं। तो कितनी कैपिटल वो लेके आ रहा है बेटा 1 लाख। तो टोटल फॉर्म में कितना पैसा आ रहा है 1,20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है हमने नेक्स्ट एंट्री में क्या करते थे, हम लोग जो है हम जो प्रीमियम का अमाउंट था न्यू पार्टनर का प्रीमियम का अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। जब आप जो है इस क्वेश्चन में ये हमारा जो है NPR का केस 1 है, ठीक है। तो केस 1 है, तो अब जब इससे आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे अपनी NPR, तो हमारी जो NPR निकल कर आएगी इस क्वेश्चन में बेटा वो आएगी आपकी इक्वल आएगी। एंड उसको जब आप उसके थ्रू जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो आप कैलकुलेट करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी सेम एज ओल्ड रेशो, ठीक है। और केस 1 में जो है हमेशा जो केस 1 NPR का है जहाँ पे सिर्फ रेशो दी होती है और पार्टनर का शेयर दिया होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्वायर्ड है, फ्रॉम है, ऑफ है, सरेंडर है, तो हम उस केस में जो है हम लोग उन केसेस में हम ऐसा पर्टिकुलर निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू। बट इस केस में जो है हमारी ध्यान रखना हमारी ओल्ड रेशो विल बी सेम एज सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी सेम एज ओल्ड रेशो, गेट इट। सो हमारी ओल्ड रेशो आप न्यू रेशो निकालेंगे आप अपनी कैलकुलेशन के लिए एंड देन मैच इट की क्या वो सेम आ रही है नहीं आ रही। सो लेट्स से इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो हमारा जो गुडविल का अमाउंट है 21,000, अब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने आपको बता ही दी है इस क्वेश्चन में, वो क्या है हमारी 4:3। तो वो आ जाएगा हमारा 12,000 और 9,000, ठीक है। ये हमारी होगी इसमें सेकेंड एंट्री। अब यहाँ का है कुछ गुडविल बिजनेस में जो है अपीयर कर रही है, तो अपीयर्ड गुडविल को हमें बिजनेस से क्या करना होता है, राइट ऑफ। तो अपीयर गुडविल को जब आप राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ किस रेशो में किया जाता है, ओल्ड रेशो में। किस और किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स और वाई, क्योंकि हमारी एक एसेट थी गुडविल वो ख़त्म हो रही है बिजनेस से, वो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। तो कितने की गुडविल जा रही है बेटा 28,000 की जा रही है। और ओल्ड रेशो क्या है 4:3 है। तो 4:3 में जो है ओल्ड पार्टनर्स उसको ओल्ड रेशो में जो है ले जाएंगे अपने अकाउंट में, वो ले गए 16,000 और 12,000। तो ये क्या है, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। सो सिंपल वन। अब हम इसका नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 21। सिंपल क्वेश्चन है बट यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली वो फिर एक नई चीज़ है यहाँ पे कि दो पार्टनर रमन एंड चमन,
उनकी जो सेक्रीफाइसिंग जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इस क्वेश्चन में और ओल्ड रेशो है वो हमारी सेम है इस क्वेश्चन में। लेट्स सी, फिर भी रीड करते हैं। रमन चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट बोमन 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और जो गुडविल है फर्म की वो है 5 लाख रुपए। और इसने ये कहा है यहाँ पे इट वॉज एग्रीड दैट अमंग द पार्टनर टू कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे बिजनेस में जो है एक एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, 2 लाख की एग्जिस्टिंग गुडविल है एंड जिसे जो है पार्टनर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल को एट इट्स बुक वैल्यू। एंड उस गुडविल को जो एग्जिस्टिंग गुडविल है 2 लाख की उसे वो बुक्स में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब कि उसे वो चाहते हैं बुक्स में दिखाने का मतलब है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आपस में राइट ऑफ नहीं करेंगे। तो आपको जो ध्यान देने वाली अंडरलाइन करने वाली लाइन है वो यही है, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल एट इट्स बुक वैल्यू। तो ये हमें अपनी न्यू बुक्स में हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन वेरी क्विक। यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे है रमन और हमारा है बेटा कि अमन जो है रेशो उनकी जो ओल्ड रेशो है 1:1 है। वुमन आया 1/3 शेयर के लिए, फर्म की गुडविल है 5 लाख, तो वुमन की गुडविल कितनी हो जाएगी 1/3 ऑफ दिस 5 लाख, 1/3 ऑफ 5 लाख विल बी योर 1 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया आपका ना 1 लाख। कैसे बच्चे, इसने कहा था जो गुडविल है फर्म की वो है कितनी 5 लाख है, ठीक है, जिसमें से जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी जो बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप उसे जो है बिजनेस में राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो कैरी फॉरवर्ड कितनी कर रहे हो 2 लाख, ठीक है। तो ये बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड हमारी बुक्स में दिखती रहेगी। तो हमारी अब जो है नेट गुडविल कितनी रह गई है बिजनेस में, नेट गुडविल का अमाउंट रह गया बेटा 3 लाख, ठीक है। 3 लाख हमारा जो गुडविल रह गया, ये तो हमारी जो ओल्ड पार्टनर्स है कि उसको जो है आगे तक इसको आगे लेके जा रहे हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। सो जो हमारी अब गुडविल जो रीवैल्यू हुई है 5 लाख, तो उसमें से हम लोग उस एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको हम राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी नेट गुडविल अब बिजनेस में कितनी रह गई है 3 लाख। 3 लाख में से अब जो है अब आप न्यू पार्टनर जो वोमेन है उसका 1/3 शेयर निकालोगे एंड वो आएगा आपका 1 लाख, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे पोस्ट करेंगे, क्योंकि यही चीज़ आपको ध्यान देनी है इसको, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो गुडविल कितने की लेके आ रहा है बेटा 1 लाख की लेके आ रहा है, ठीक है। एंड फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है मेरे, हमारे रमन है और हम बेटा हमारा चमन है। तो 1 लाख को हमने जो है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी हमारी क्या आएगी 1:1 आएगी, ठीक है। जब आपको जो है रेशो दिया हो 1:1 और उसका पार्ट दिया हो और कोई फर्दर कोई डिटेलिंग नहीं दे रखी है तो हमारी जो है ओल्ड रेशो विल इक्वल टू दी सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो वो हमारी इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 का अमाउंट आ गया 50,000 विंग गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 21। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 ले रहे हैं बेटा। इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर 5.20 है, बहुत सिंपल है ये भी, बट जो नई चीज़ है वो हमने यहाँ पे आपको बतानी ज़रूर है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, 2:3 उनकी रेशो है। उन्होंने एबल को एज अ पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। एबल जो है कैपिटल लेके आया 1 लाख, प्रीमियम की गुडविल लेके आया 36,000, ठीक है। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उनकी है इट इज़ गिवन टू यू 3:2। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में जो है रेशो ओल्ड रेशो न्यू रेशो अगर स्पेसिफिकली दे रखी हैं तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है निकालनी ही होगी, ठीक है। तो आपका केस 1 जो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। इसने लास्ट लाइन में और कहा है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक है दे आर विदड्रॉइंग प्रीमियम फॉर द गुडविल, और वो अपनी जो गुडविल उन्होंने जो एबल की जो उन्होंने गुडविल ली है वो आप बाद में जो है अपनी बुक से उसको क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन, ठीक है। आपकी जो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक है यहाँ पे जिसके 2 जो पार्टनर्स हैं उनकी जो ओल्ड रेशो हमारी गिवन थी क्वेश्चन में वो थी बेटा 2:3 और न्यू रेशो है 3:2। एबल का 1/4 शेयर है, तो हम लोग ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकाल कर हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक की जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं एंड वो क्वेश्चन में आएगी 1:9। सो लेट्स बिगिन। सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो क्या हो जाएगा हमारा गुडविल आ रही है तो एबल क्या लेके आया, तो कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया, तो बैंक 2 क्या लेके आया, तो प्रीमियम फॉर
गुडविल आया और एक क्या आया, एबल्स कैपिटल। ठीक है, हमारी गुडविल प्रीमियम गुडविल कितनी है 36,000 और जो हमारी एबल की कैपिटल है बेटा वो कितनी है 1 लाख। तो हमारी टोटल कैश और बैंक बिजनेस में कितना आ रहा है 1,36,000। उसके बाद आप इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या कर दोगे बेटा, आप बांट दोगे। ठीक है, कौन सी रेशो में आप इसको बांट दोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो क्या हमारी 1:9 है। तो हमारी गुडविल कितनी है 36,000, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप इसको क्या कर दोगे, बांट दोगे। तो 3600 ये इसका स्ट्रॉन्ग का है और एबल का 32,400 आया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा था ये गुडविल को जो है पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ मतलब कि अपने बिजनेस से लेके जा रहे हैं। तो कौन लेके जा रहा है, स्ट्रॉन्ग। पहले क्रेडिट हुआ, जब पैसा आया अब वो पैसा लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे उनके अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग वीक टू बैंक या कैश। ठीक है, तो जो है स्ट्रॉन्ग कितना निकाल रहा है बिजनेस से अपने पार्ट अकाउंट से 36,000 और जो वीक है वो निकाल रहा है अपने अकाउंट से 32,400। तो टोटल जो है वो हमारे बिजनेस से कितना जा रहा है 36,000। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 22। सो लेट्स सी द इलस्ट्रेशन नंबर 23। सो लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 23। बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ पे हमारे दो पार्टनर्स ए और बी 4:3 उनकी रेशो है। न्यू रेशो उन्होंने डिसाइड करी है सी के एडमिशन के बाद 2:3। तो सी का जो शेयर है वो आ रहा है 3/7 आ रहा है। सी का 3/7 शेयर के लिए वो आ रहा है बिजनेस में। सी जो है दो चीज़ें लेके आ रहा है, तो कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख की और एक गुडविल लेके आ रहा है 60,000 की। सी का शेयर है गुडविल का, फर्म का नहीं है, सी का शेयर है। ठीक है, लास्ट टाइम में कहा उसने हाफ ऑफ द गुडविल वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। उसने जो गुडविल सी लेके आया था, जो उन्होंने ए और बी ने सेक्रीफाइसिंग रेशो में आपस में बांट ली थी, वो अब उसको विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ तो कर रहे हैं लेकिन फुली नहीं। पिछले 22 में हमने फुली विड्रॉ किया था, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है दे आर विड्रॉइंग हाफ। ठीक है, तो ये जैसे हमें यहाँ पे ध्यान देना है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन हियर। कैसे इसको हम करेंगे, सो जस्ट सी द गिवन थिंग्स जो हमने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है। ओल्ड रेशो गिवन है 4:3, न्यू रेशो गिवन है 2:3, सी का शेयर 3/7 है। तो आपको जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे रखी है, तो बेटा नो रीज़न आप ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं मानोगे। उस केस में आपको फाइंड करनी पड़ेगी। 2:1 आपकी कैलकुलेट होकर आएगी और ये कैलकुलेशन आपको करनी है। फॉर्मूला आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है वो है 2/3 और हमारी बी की आ रही है 1/3। सो 2:1 हमारी ए और बी की क्या आ गई है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये आप निकाल सकते हैं इजीली। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। हमारा क्या है, हमारा बिजनेस में कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, जिसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है और कौन लेके आ रहा है, सीज कैपिटल। ठीक है, सी लेके आ रहा है, सी दो चीज़ें लेके आ रहा है। तो कैपिटल आ रहा है, कैपिटल वो लेके आ रहा है बेटा 2 लाख की। ठीक है, फिर वो गुडविल लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है। हम यहाँ गुडविल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ जब टोटल कितना लेके आया 2,60,000। सो बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर सी। सो उसके बाद जो सी की जो गुडविल है, ये जो गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल को अब जो है ओल्ड पार्टनर्स ए और बी आपस में कौन सी रेशो में बांट लेंगे, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सो 60,000 है, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में जब आप बांटेंगे तो अमाउंट्स आ जाएंगे हमारे 40,000 और 20,000। ठीक है, बीइंग गुडविल जो है बीइंग सीज गुडविल इज क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, ये होगी हमारी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारी बेटा कि जब इन्होंने कहा कि जो बी और ए और बी हैं वो इस गुडविल को जो है आप बिजनेस से निकाल रहे हैं, फर्म से निकाल रहे हैं, लेकिन हाफ निकाल रहे हैं। तो ठीक है, ए और बी निकाल रहे हैं, उनकी मर्जी है। तो जब उन्होंने कैश का वो जो प्रीमियम था जब लिया, सी का बाटा, सी की जो गुडविल बांटी, तो वो आई 40,000, 20,000 क्रेडिट में किया। अब वो अमाउंट लेके जा रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे। एंड बिजनेस से क्योंकि कुछ पैसा जा रहा है, हम लिखेंगे बैंक या कैश, तो आधा जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा। ए का अमाउंट 40 से तो आधा विड्रॉ हो रहा है, बी का 20,000 था तो वो आधा विड्रॉ कर रहा है 10,000। सो बैंक से हमारा
हमारा कितना कम हो जाएगा 30,000। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन। और केस टू की हमने जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ डिस्कस कर लिया है। आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको जो है मार्क करवाऊंगी और असाइनमेंट के पर्पज़ से आपको जो है दूंगी। तो मेक श्योर आपको सबको प्रैक्टिस, और इन केसेस को भी अगर आप 2 बार भी कर लेते हैं तो आपका जो है गुडविल ब्रॉट इन कैश के जो है जो भी जितने भी जो डाउट्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस आने की, वो कंप्लीट हो जाएंगी। 4 नंबर का क्वेश्चन नॉर्मली हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से आता ही आता है। सो मेक श्योर प्रैक्टिस हार्ड। थैंक यू।